हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है एंशंट इंडियन हिस्ट्री से और हम महाजनपदास पढ़ रहे थे। इसमें हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले अभी हम सोर्सेज़ की बात करेंगे कि महाजनपदास पीरियड को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू महाजनपदास, क्या डिफरेंस होता है बिटवीन जनपदा एंड महाजनपदास। ओलिगार्किक और मोनार्की जो जनपदास थे उनमें क्या डिफरेंस है, हाउ डिड दे प्रॉस्पर एंड हाउ डिड दे डिक्लाइन द ओलिगार्कीज पर्पसफुली, ठीक है? तो अभी ये जो है सोर्स वाला चैप्टर, ये हिस्ट्री ऑप्शन में सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है। यूपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछता कि सोर्स कौन से हैं। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि सोर्स किस पीरियड का है, किसने लिखा है, किस पर्पस से लिखा है, कितना रिलायबल है और उनकी क्या-क्या लिमिटेशंस हैं। 2 अलग सोर्स एक दूसरे को कैसे कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ये अप्रोच को सोर्स क्रिटिसिज्म, यानी कि ये एक तरीके का हिस्टोरिकल मेथड है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का। ठीक है? ये हमने देखा। अब व्हाई आर दीज़ सोर्स इम्पोर्टेंट? महाजनपदास पीरियड के लिए हिस्टोरियंस के पास लिटरेरी एविडेंस भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, फॉरेन एविडेंस भी है, तीनों अवेलेबल है। इसी वजह से ये पीरियड ऋग्वेदिक पीरियड से काफ़ी बेटर अंडरस्टूड है। व्हाई इज़ द पीरियड बेटर डॉक्यूमेंटेड? अर्ली वैदिक पीरियड में मोस्टली लिटरेरी सोर्सेज़ जो है वन साइडेड रिकंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है ना? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ ज़्यादा नहीं मिलते। महाजनपदास पीरियड में लिटरेरी के साथ-साथ में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अभी मिलते हैं। ठीक है? तो हम हिस्ट्री को बेटर तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी पीरियड से हिस्टोरियन मल्टी सोर्स रिकंस्ट्रक्शन कर पाते हैं, ये हिस्ट्री ऑप्शनल का इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है। ठीक है? हम क्लासिफिकेशन थोड़ा-सा करते हैं लिटरेरी सोर्सेज़ के बारे में, ठीक है? सोर्सेज़ के बारे में। तो पहला होता है लिटरेरी सोर्सेज़ जो कि लिखा गया है ना? लिटरेरी सोर्स आर डिवाइडेड इंटू रिलिजियस जैसे ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट या जैन जो हो गए हमारे, ठीक है? नॉन रिलिजियस जैसे अर्थशास्त्र हो गया, पनीनी का हो गया, है ना? और लेटर कमेंट्रीज़ हो गई। कुछ फॉरेन अकाउंट्स भी हैं हमारे पास में, पर्शियन और ग्रीक अकाउंट्स हैं। रिलीजियस लिटरेचर में क्या आता है, थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट महाजनपदास पीरियड के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लॉ, सोसाइटी, वर्ना सिस्टम और किंगशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन ये मेनली एलीट ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव रिप्रेज़ेंट करता है। मेन सोर्सेज़ के क्या हैं? वी हैव उपनिषद्स, है ना? वेदांगास, कल्प लिटरेचर, वी हैव धर्मसूत्रास। अगर उपनिषद्स की बात करें तो उपनिषद्स वैदिक लिटरेचर का फिलॉसफिकल पोर्शन बोलते हैं इसको। इट इज़ द फिलॉसफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिचुअलिज़्म टू नॉलेज। ये रिचुअल ओरिएंटेड वैदिक रिलिजन से नॉलेज ओरिएंटेड फिलॉसफी की तरफ ट्रांज़िशन दिखाता है। ठीक है? तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। उपनिषद एम्फसाइज़ ऑन नॉलेज, मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइज़ेशन एंड एथिक्स। क्या बोला मैंने? ये जो है ये नॉलेज, मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइज़ेशन और एथिक्स के बारे में बात करते हैं। एंड व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? ये इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट क्रिएट करते हैं, जिसमें लेटर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म डेवलप हुए। है ना? पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बताते हैं। इनडायरेक्टली उपनिषद्स रिवील करते हैं क्षत्रिय रूलर्स के फिलॉसफिकल डिबेट्स, है ना? वो एक्टिवली इनमें कैसे पार्टिसिपेट करते थे वो भी बताते हैं। ठीक है? ग्रोथ ऑफ क्षत्रिय पार्टिसिपेशन इन फिलॉसफिकल डिबेट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस एंड डिक्लाइनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ इलैबोरेट सैक्रिफाइसेस, ये हमने देखा। ठीक है? एग्ज़ाम्पल किंग जो जानक थे ऑफ विदेहा, उनका नाम रिपीटेडली उपनिषद्स में आता है, वो फिलॉसफर को पैट्रोनाइज़ करते थे। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल वैल्यू ये है कि इट शोज़ अ चेंजिंग सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, वीकनिंग रिचुअल मोनोपोली और इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज़। ठीक है? लिमिटेशंस भी हैं उपनिषद्स के कुछ, जैसे उपनिषद हिस्ट्री बुक्स नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन है देना है ना? ये हमने देख लिया। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म सडनली अपीयर नहीं हुए, उपनिषद थॉट जो है वो ऑलरेडी रिचुअलिज़्म को क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट वेदांगास भी हमको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में देखने को मिलते हैं, ब्राह्मणिकल लिटरेचर में। वेदांगास मीन्स लिम्ब्स ऑफ वेदा, वेद के अंग, है ना? टोटल 6 होते हैं जिसमें शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प आता है। क्या? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये देखने को मिलता है। हिस्ट्री ऑप्शनल में सबसे इम्पोर्टेंट है कल्प। कल्प लिटरेचर क्या होता है?
कल्प सबसे इम्पोर्टेंट है। कल्प लिटरेचर रिचुअल, सोशल कस्टम, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करता है। मेजर पार्ट में सूत्र देखने को मिलता है। लार्ज पब्लिक सैक्रिफाइसेस की बात करता है, रॉयल रिचुअल्स की बात करता है। गृह सूत्र देखने को मिलता है, विच टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक रिचुअल्स, मैरिज, बर्थ, फ्यूनरल, फैमिली लाइफ, ये सब। एंड देन वी सी धर्म सूत्रास विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इम्पॉर्टेंट ऑथर्स इसके बोधयाना, अपस्तंभ, गौतम और वशिष्ठ, ये सब देखने को मिलते हैं। These texts provide information regarding Varna system, ashram system, law, taxation, judicial system, everything from kingship to inheritance to social customs. ठीक है, इसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इट एक्सप्लेन्स द ड्यूटी ऑफ किंग्स, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, सब कुछ। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन भी है, टैक्सेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, ऑक्यूपेशन, इन सब के बारे में बताता है। सोशल इन्फॉर्मेशन अबाउट मैरिज रूल्स, फैमिली, इनहेरिटेंस, एवरीथिंग इट टॉक्स अबाउट। वाई आर धर्मसूत्रास इम्पॉर्टेंट? अभी धर्मसूत्रास के बारे में देखते हैं कि वाई आर दे इम्पॉर्टेंट। दे शो सोसाइटी बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर रेगुलेटेड एंड मोर हायरार्कल। हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है ब्राह्मणिकल लिटरेचर की? It provides information on king's law, administration, everything. But there are certain limitation as well. It is elite bias. It is elite bias. सिर्फ बड़े लोगों की बात हुई है, नॉर्मल लोगों की बात नहीं हुई है। ठीक है, it is normative in nature. It is normative in nature. Very important keyword है, these texts tells how society ought to be, not necessarily how society actually was. बताता है कि कैसा होना चाहिए, कैसी थी ये नहीं बताया। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो लिमिटेशन। जैसे एक एग्जाम्पल, इफ धर्म सूत्र से दैट किंग शुड कलेक्ट जस्ट टैक्सेस, इसका मतलब ऐसा हमेशा होता है कि कि करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, रिलीजियस पर्पस के उससे देखें तो हिस्टोरिकल राइटिंग मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। लिमिटेड क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है हमको यहाँ पे। लिमिटेड क्रोनोलॉजी इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। ठीक है, यहाँ पे जो रोमिला थापर है, रोमिला थापर क्या कहती हैं, वो कहती है कि नॉर्मेटिव टेक्स्ट शुड बी कंपेयर्ड विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ओनली देन हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, रोमिला थापर कहती है कि जो नॉर्मेटिव टेक्स्ट हैं इनको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ में कंपेयर करना चाहिए, तभी हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आर्य शर्मा कहते हैं कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट सोशल हायरार्की और स्टेट फॉर्मेशन समझने के लिए यूजफुल है, लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए अलोन सफिशिएंट नहीं है। उन्होंने बोला पॉलिटी और सोसाइटी को समझने के लिए इट्स फाइन, लेकिन इकोनॉमी को समझने के लिए ये इनफ नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, दिस वाज अबाउट ब्राह्मणिकल लिटरेचर। नाउ विल टॉक अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर। इससे भी हमको महाजनपदास का पता चलता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शन में बुद्धिस्ट लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। रीजन ये है कि ये महाजनपदास पीरियड के क्लोजेस्ट सोर्स है और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। Why are Buddhist texts so important? These Buddhist texts are so important because they discuss cities, kings, republics, trade, agriculture, everything. कुछ main source हैं, we have त्रिपिटक meaning three baskets. Component इसके विनय पीतक, सुत्त पीतक एंड अभिधम्म पीतक। विनय पीतक जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए रूल बुक का काम करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इट शोज मोनेस्ट्रीज, अर्बन सेंटर्स, डोनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग। एंड व्हाई इट इज यूजफुल? बिकॉज इनडायरेक्टली इट रिवील्स अर्बन इकोनॉमी, मर्चेंट, पॉलिटिकल पैट्रनेज। ठीक है, फिर सुत्त पीतक आता है। सुत्त पीतक क्या बताता है हमको? सुत्त पीतक हमें बताता है कि इट कंटेन्स डिस्क्लोजर ऑफ बुद्धा बट ऑल्सो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देता है ये अबाउट किंग्स, महाजनपद, ट्रेड, एग्रीकल्चर, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है विच इज अभिधम्म पीतक। अभिधम्म पीतक क्या बताता है? हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि ये 16 महाजनपदास की स्टैंडर्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है ना। इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ 6th century BC इंडिया, है ना। इसके अलावा कुछ और टेक्स्ट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, आई एम नॉट, लेके नहीं आया हूँ मैं। एनीवेज, इसके अलावा और भी कुछ टेक्स्ट है जैसे महापरिनिब्बाण सुत्ता, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल हिस्टोरिकल टेक्स्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वज्जी कॉन्फिडेंसी, लिच्छवीज, अजात शत्रु, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग। वी ऑल्सो सी सिगलोवादा सुत्ता। क्या बोला मैंने? सिगलोवादा सुत्ता, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा। वो इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है अर्बन सोसाइटी के बारे में। ठीक है, ये हमने देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे आएँगे तो जात का टेल्स के बारे में देखने को मिलता है। स्टोरीज़ ऑफ बुद्धाज़ प्रीवियस बर्थ,
ऑल्दो फाइनल कंपाइलेशन मच लेटर हुई, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ प्रिज़र्व थी पहले से अर्लियर ट्रेडिशन में। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें भी ऑलमोस्ट सारी, हम इकोनॉमी वगैरह की, पॉलिटी वगैरह की रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि जातका स्टोरीज़ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं हैं, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस कंटेन करती हैं। ठीक है? फिर लेटर कुछ वैदिक टेक्स्ट भी मिलते हैं, जैसे महावस्तु, दिव्यवादना, मिलिंदपन्हो, ये कुछ लेटर टेक्स्ट हैं, ये भी जो है हमको महाजनपदास के बारे में बताते हैं। Now, what is the historical value of Buddhist literature? It provides information regarding political geography, republics, administration, trade, guilds, everything. ठीक है? तो ये हमने देखा, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल। जैसे पहला तो ये कि रिलीजियस बायस तो ऑफ कोर्स देखने को मिलता है, इट प्रमोट्स बुद्धिज्म। कंपाइलेशंस जो हैं वो ओरल ट्रेडिशन से रिटन ट्रेडिशन की तरफ गई, ये भी हमने देखा। मिराक्युलस एलिमेंट भी देखने को मिलता है। मिराक्युलस एलिमेंट का क्या मतलब है कि इट नीड्स टू बी क्रिटिकली एग्जामिन्ड, बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी लिखी हुई हैं, है ना? और सेक्टेरियन भी ऑफ कोर्स है ही। तो यहाँ पे रुमिला थापर कहते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन नेसेसरी है। एच.सी. राय चौधरी भी कहते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बुद्धिस्ट लिटरेचर मोस्ट यूज़फुल सोर्स है। ठीक है? नाउ विल टॉक अबाउट द जैन लिटरेचर। इसमें क्या आता है? जैन लिटरेचर बुद्धिस्ट टेक्स्ट का इंडिपेंडेंट काउंटर पार्ट है। ये स्पेशली महावीरा, रिपब्लिक्स, ट्रेड और अर्बन सोसाइटी की बात करता है। इसमें सबसे पहला जो सोर्स आता है दैट इज़ भगवती सूत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 16 महाजनपद की लिस्ट देता है। जैसे अभिधम्म पिटक देता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, वैसे ही भगवती सूत्र जैन लिटरेचर का हमको 16 महाजनपदास के बारे में बताता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी लिस्ट अंगुत्र निकाया से स्लाइटली डिफरेंट है। ठीक है? इसी डिफरेंस की वजह से हिस्टोरियंस जो हैं वो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। 12 अंगाज़ हैं इसके। ट्रेडिशनली जैन कैनन्स थे उनको बाद में कंपाइल किया गया था बेस्ड ऑन अर्लियर ट्रेडिशन। सो दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोसाइटी, रिलिजन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मोनास्टिक ऑर्गनाइजेशन। वी आल्सो सी कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की बात करते हैं हम। ट्रेडिशनली एट्रिब्यूटेड टू भद्रबाहु, दो कंपाइल्ड इन प्रेजेंट फॉर्म लेटर। इट कंटेन्स लाइफ ऑफ महावीरा, लाइफ ऑफ तीर्थंकराज, मोनास्ट्रिक ट्रेडिशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। वी ऑल्सो हैव भद्रबाहु चरिता। इट कंटेन्स जैन लिटरेचर, इट कंटेन्स जैन ट्रेडिशन, अर्ली टीचर्स, हिस्टोरिकल मेमोरीज, ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। वी ऑल्सो सी परिशिष्ट पर्वन। व्हाट इज दिस परिशिष्ट पर्वन? ठीक है? इसके ऑथर थे हेमचंद्र, 12th सेंचुरी सीई में इसको लिखा गया। एंड इट हैज़ पॉलिटिकल ट्रेडिशन, जिनियोलॉजीज़ की बात करते हैं, है ना? अर्ली रूलर्स और जैन टीचर्स सबके बारे में लिखा हुआ है ना? तो अब ये जो हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है? जैन लिटरेचर, महावीरा, रिपब्लिक, ट्रेड कम्युनिटी सबके बारे में बताते हैं, लेकिन कुछ जो है लिमिटेशंस भी देखने को मिलती है, लाइक अगेन सेक्टेरियन बायस, अपने रिलीजियस बायस देखने को मिलता है। और कुछ कंपाइलेशन बाद में भी हुई थी, तो फिर उनमें भी थोड़ा दिक्कत रहता है। लेजेंडरी मटेरियल, जो बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट नीड टू बी क्रिटिकली एनालाइज्ड। ठीक है? तो ये हमने देखा। ठीक है? फिर कुछ जो है नॉन रिलिजियस भी हमको देखने को मिलते हैं, नॉन रिलिजियस लिटरेचर देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल में स्टूडेंट जनरली सिर्फ़ अर्थशास्त्र और पनीनी याद रखते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर सिर्फ़ नेम नहीं पूछता, ये सोर्स के पीरियड पूछते हैं, इसका हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, क्या ये कंटेम्परेरी है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये सब चीज़ें एनालाइज़ करने को बोलते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे। ट्रेडिशनली एट्रिब्यूटेड टू कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, आप उनको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। ये जनरली मॉडर्न पीरियड से एसोसिएटेड है, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शन में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्थशास्त्र का प्रेज़ेंट टेक्स्ट लेटर कंपाइलेशन है, लेकिन इसके कुछ सेक्शंस प्री मॉडर्न ट्रेडिशन को प्रिज़र्व करते हैं। इसलिए हिस्टोरियन इसका सिलेक्टिव यूज़ करते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है मटेरियल, है ना? और शास्त्र का मतलब होता है ट्रेटाइज़। अर्थशास्त्र का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज़ है ऑन स्टेटक्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, एस्पियोनाज, लॉ एंड वॉर। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये बताते हैं कि किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। रेवेन्यू के बारे में बताते हैं, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, ट्रेड, इरिगेशन के बारे में बताते हैं, मिलिट्री, डिप्लोमेसी सबके बारे में बताते हैं। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि हिस्टोरियंस अर्थशास्त्र को यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक इंफॉर्मेशन, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग।
ठीक है? यहाँ पे ऑप्शनल के लिए इंसाइट है कि अर्थशास्त्र शुड नॉट बी ट्रीटेड एज़ अ डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ महाजनपदा पीरियड. इंस्टेड इट प्रिजर्व्स सम अर्लियर ट्रेडिशंस while also reflecting later development. Therefore, it is normative cum prescriptive text. ठीक है? आगे हम आते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे क्रोनोलॉजी थोड़ी-सी ना समझ नहीं आती है। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्टिव है, इट डिस्क्राइब्स आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा हो रहा है वो नहीं बता रहे। मॉडर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस पे हिस्टोरियन आर.पी. कांगले कहते हैं कि इट प्रोड्यूस्ड द स्टैंडर्ड क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अर्थशास्त्र, शोइंग दैट वर्क कंटेन्स लेयर कंपोज्ड ओवर डिफरेंट पीरियड्स। मतलब अलग-अलग पीरियड में जो है ये अलग-अलग तरीके से लिखे, तो हमको एक मिक्स्ड टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है? ये हमने देखा। अब हम पनीनी के अष्टध्यायी के बारे में देखेंगे। पनीनी के अष्टध्यायी, ये ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ संस्कृत ग्रामर कहा जाता है। इसको 5th और 4th सेंचुरी बीसी के पास में लिखा गया था। इट इज़ अ ग्रामर बुक व्हिच हैव अराउंड 4000 सूत्रस, है ना? ग्रामर हिस्ट्री का सोर्स कैसे बन गई? अब बिकॉज़ व्हाइल एक्सप्लेनिंग लैंग्वेज पनीनी एक्सीडेंटली जो है कंटेम्परेरी सोसाइटी को रिकॉर्ड करते हैं। इसको बोलते हैं इंसिडेंटल हिस्टोरिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंसिडेंटल हिस्टोरिकल एविडेंस। ठीक है? ये आप मेंस के कीवर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। पनीनी स्टेट, सिटीज़, विलेज कॉइन्स इन सब के बारे में मेंशन करते हैं, एथनिक ग्रुप्स के बारे में मेंशन करते हैं। तो इसमें हमको जनपदाज़, रिपब्लिक्स, मोनार्कीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का पता चलता है ना? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, सोशल इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको इससे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। हिस्टोरिकल वैल्यू ये है कि पनीनी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड और रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, अर्बनाइजेशन एंड लिंग्विस्टिक हिस्ट्री। बट कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे मेन ऑब्जेक्टिव इसका ग्रामर है, हिस्टोरिकल रेफरेंस जो है वो इंसिडेंटल है, ठीक है? फिर कात्यायना, कात्यायना के बारे में पढ़ते हैं, कात्यायना वार्तिकास, ठीक है? कात्यायना वाज़ रिटन बाय वर्तिकास, ठीक है? इट वाज़ अ कमेंट्री ऑन पनीनी। इट क्लैरिफाइज़ लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। ये कंटिन्यूटी दिखाता है पॉलिटिकल वोकैब्युलरी की, ठीक है? अब पतंजलि का जो महाभाष्य है वो, पतंजलि का जो महाभाष्य है वो 2nd सेंचुरी बीसी के पास में लिखा गया है एंड इट इज़ अ कमेंट्री ऑन पनीनी, ठीक है? इट प्रिजर्व्स अर्लियर ट्रेडिशन एंड प्रोवाइड्स रेफरेंस टू पॉलिटिकल कंडीशन, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एजुकेशन। ठीक है? तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। अब हम फॉरेन अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। महाजनपदाज़ पीरियड के दौरान नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पर्शियन एम्पायर और लेटर ग्रीक वर्ल्ड के कॉन्टैक्ट में आया। फॉरेन राइटर्स इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन भी हैं। जैसे पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अखेमेनिड एम्पायर अंडर डेरियस वन एक्सपैंडेड इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना? तो वहाँ से फिर बेहुस्तुन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है हमको, है ना? बेहुस्तुन इंस्क्रिप्शन ऑफ डेरियस वन, ठीक है? ये बताता है गंधारा के बारे में, ठीक है? अखेमेनिड एम्पायर का पार्ट था, ये बताता है। व्हाई इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एविडेंस है पर्शियन कॉन्क्वेस्ट का, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, है ना? ये सब बताता है। ये भी बताता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया से कनेक्टेड था। लेकिन सिर्फ़ ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में बताता है, कंप्लीट पिक्चर हमको नहीं पता चलती। देन वी हैव ग्रीक अकाउंट्स एज़ वेल, ठीक है? ग्रीक राइटर्स जो है मोस्टली अलेक्जेंडर के कैंपेन से एसोसिएटेड हैं, ठीक है? ऑल्दो जो है वो स्लाइटली लेटर पीरियड से बिलॉन्ग करते थे, स्लाइटली लेटर पीरियड ऑफ महाजनपदाज़, लेकिन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी प्रिज़र्व देखने को मिलती है। वी आल्सो सी हेरोडोटस यहाँ पे, हेरोडोटस, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है? ही वाज़ एन हिस्टोरियन। ट्रेड, इंडियन वेल्थ, पर्शियन एम्पायर, इन सब के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है? इंडिया का कनेक्शन पर्शियन एम्पायर के साथ में जो है हेरोडोटस बताते हैं हमको। लेकिन लिमिटेशन ये है कि पर्सनली इन्होंने कभी इंडिया को विज़िट नहीं किया। सब इन्फॉर्मेशन जो है वो सुनी-सुनाई या ऐसे ही इन्होंने लिख दी, ठीक है? देन वी हैव एरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुलस ये क्या है? ठीक है? एरिस्टोबुलस जो है अलेक्जेंडर के साथ में आए थे उनके कैम्पेन कैम्पेन के दौरान। ओरिजिनल वर्क जो है वो लॉस्ट है अभी इनका, लेकिन बाद में जो है लेटर राइटर्स ने जो लिखा उसके दौरान उससे हम जानते हैं। लेटर राइटर वाज़ स्पेशली एरियन, ठीक है? स्पेशली एरियन, ओके। इसमें क्या होता है, ये एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, कैंपेन, इंडियन कस्टम के बारे में बताते हैं। देन वी आल्सो हैव नियार्किस, ठीक है? ये कमांडर थे अलेक्जेंडर के फ्लीट के। इन्होंने सी रूट्स, नेविगेशन, पोर्ट्स वगैरह के बारे में बताया, ठीक है? तो ये सब हमने देखा। एरियन ने हमने देखा था कि इन्होंने जो है एरिस्टोबुलस का काम लिखा था एरियन ने,
है ना? तो इनका भी पढ़ते हैं हम। ये लेटर हिस्टोरियन में से आते हैं और इन्होंने अर्ली जो आई विटनेस अकाउंट्स थे या जैसे भी जो भी उन्हें मिला उसको कंपाइलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? तो इनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी देखने को मिलता है। टॉलेमी, ये अलेक्जेंडर के जनरल में से एक थे जिनका मेमोयर जो है वो लेटर एडिशन के साथ कंटिन्यू हुआ, है ना? और इनडायरेक्टली ही सर्वाइव किया है, तो ये हमको देखने को मिलता है। अब ग्रीक अकाउंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में बताते हैं, अलेक्जेंडर इन्वेशन के बारे में बताते हैं, ज्योग्राफी, सोसाइटी, एग्रीकल्चर, इन पॉलिटी इन सब के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो दे आल्सो हैव अ स्पेशल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो ग्रीक राइटर्स का है, इट रिफर्स टू चंद्रगुप्त मौर्य एज़ सैंड्रोकोटस। विलियम जोन्स जो है उन्होंने चंद्रगुप्ता को सैंड्रोकोटस से एसोसिएट किया था। व्हाई इम्पोर्टेंट? अब ये जो आइडेंटिफिकेशन है इससे सिक्योर क्रोनोलॉजी का पता चलता है, ठीक है? ये हमने समझा। लेकिन ग्रीक सोर्सेज़ की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे सिर्फ़ नॉर्थ वेस्ट के बारे में ही बताया। कल्चरल बायस देखने को मिलता है, उनको लिमिटेड नॉलेज थी, है ना? तो ये सब हमको देखने को मिलता है और जो सर्वाइवल का दिक्कत है, मोस्टली जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो सर्वाइव नहीं करते, है ना? लेटर ट्रेडिशंस ही सर्वाइव करते हैं। देन वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ ऑफ महाजनपदा पीरियड। हिस्ट्री ऑप्शनल का गोल्डन रूल है कि आर्कियोलॉजी वेरीफाइज लिटरेचर। आर्कियोलॉजी प्रोवाइड्स फिजिकल एविडेंस, ये इमेजिनेशन नहीं होता है इसलिए हाईली रिलायबल होता है। ऑल्दो इंटरप्रिटेशन मे डिफर। फर्स्ट वी सी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर महाजनपदास पीरियड का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है। इसको आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिकल होराइजन भी कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल होराइजन? A widespread material culture found across many sites that helps identify a particular historical phase। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल होराइजन, ठीक है? फाइन लैविगेटेड क्ले हमको देखने को मिलती थी, व्हील से बने हुए होते थे, बहुत अच्छे से फायर्ड बेक्ड देखने को मिलते हैं हमको, ग्लॉसी सरफेस है, बहुत थिन वॉल्स देखने को मिलती है, इट वाज सॉर्ट ऑफ लग्जरी पॉटरी, ठीक है? बाउल्स, डिशेस, लिड्स, वैसेस हमको जो है देखने को मिलते हैं। अराउंड 1500 साइट्स पे जो है इन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर देखने को मिलता है। मेजर स्प्रेड तक्षशिला, मिडिल गंगा वैली, तामलुक और कुछ साइट्स जो है वो डेक्कन में भी देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग दी अमरावती रीजन, ठीक है? तामलुक इज बंगाल, तक्षशिला इज नॉर्थ वेस्ट एंड अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर में अब हमें क्या पता चलता है? अर्बनाइजेशन का पता चलता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है, क्राफ्ट कितना स्पेशलाइज था, ठीक है? ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं, ओके? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिस्टोरियंस का थोड़ा हिस्टोरियोग्राफी देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं। आर.एस. शर्मा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर को सेकंड अर्बनाइजेशन रिप्रेजेंटेशन मानते हैं और पंचमार्क्ड कॉइन्स जो है वो अब हाँ, ठीक है चलो दिस इज़ डन, नाउ विल टॉक अबाउट पंचमार्क्ड कॉइन्स, ठीक है? अर्लियर कॉइन्स जो थे इंडिया में वो 6th से 5th सेंचुरी में शुरुआत हुई। मोस्टली सिल्वर के थे, कुछ कॉपर के देखने को मिलते हैं। कोई रेगुलर शेप नहीं हुआ करता था, मल्टीपल सिंबल्स इन पे देखने को मिलते थे, ठीक है? कोई इंस्क्रिप्शन नहीं हुआ करता था। डिफरेंट पंचेज़ हुआ करते थे, डिफरेंट सिंबल्स हुआ करते थे, ठीक है? तो यहाँ पे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि इट शोज़ मोनेटाइज़ेशन, ट्रेड, मार्केट इकोनॉमी एंड कमर्शियल टैक्सेशन, ये सब चीज़ों का हमें पता चलता है। एंड हू इश्यूड द अर्ली इश्यूज़ में दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय मर्चेंट गिल्ड्स और लोकल अथॉरिटीज़, लेकिन बाद में जो है 5 मार्क कॉइन्स को इश्यू किया गया बाय स्टेट, थ्रू स्टेट, ठीक है? कॉइन्स जो है वो नंदा पीरियड से एसोसिएटेड है, ठीक है? नंदा पीरियड से एसोसिएटेड है। वी आल्सो सी क्ले सील, ठीक है? लेस डिस्कस्ड है बट बहुत यूज़फुल है। क्ले सील्स इंडिकेट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कमर्शियल रेगुलेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सब चीज़ें। सम स्कॉलर्स इंटरप्रेट दैट सर्टेन सीलिंग जो है वो एविडेंस है हमारे पास में फोर्टिफाइड टाउन का। पासपोर्ट कल्चर में भी हो सकता हो वहाँ पे। क्ले सील जो है वो रेगुलेटेड कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को सिंबलाइज़ करती है। इसके कुछ एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, है ना? एविडेंस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ के क्या एविडेंस होते हैं, ये हम थोड़ा-सा देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़? तो एडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं? पहला तो फिज़िकल जो है फिज़िकल एडवांटेज हमको देखने को मिलता है कि ये फिज़िकली हमारे सामने प्रेज़ेंट है, ठीक है? फिज़िकली हमारे सामने प्रेज़ेंट है, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। लिमिटेशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बोल नहीं सकते हैं। तो अगर हम ये कंपेयर करें
कंपेयर करें रिलायबिलिटी और लिमिटेशन के बीच में अलग-अलग उसके, ठीक है? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी और सोसाइटी के बारे में बताते हैं लेकिन रिलीजियस बायस है। जैन टेक्स्ट यूज़ कोरैबोरेशन, लेटर कंपाइलेशंस और रिलीजियस बायस यहाँ भी है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है वो वैल्यू करता है लॉ और रिचुअल का लेकिन नॉर्मेटिव और एलीट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। पनीनी जो है वो कंटेम्प्रेरी लिंग्विस्टिक एविडेंस देता है लेकिन इनडायरेक्ट हिस्टोरिकल डेटा है। फॉरेन अकाउंट्स इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एविडेंस देते हैं लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रीजनल कवरेज देखने को मिलता है और कम ही नॉलेज है उनको। आर्कियोलॉजी जो है मटेरियल एविडेंस देती है लेकिन इंटरप्रिटेशन बहुत रिक्वायर्ड है और अगर लिमिटेड आर्कियोलॉजी तो है तो आप पूरी तरीके से सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ये सब हमको देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं एंड ऑल्सो आर्कियोलॉजी कैन नॉट स्पीक, ठीक है? तो वो भी हमको कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं। हिस्टोरियोग्राफी हम तो साथ-साथ में डिस्कस कर ही रहे थे। एनीवे ये कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट्स हैं जो यू कैन जस्ट सी। अंगुत्तर निकाय प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। भगवती सूत्रा आल्सो लिस्ट 16 महाजनपदास। भगवती सूत्रा जैन ट्रेडिशन में आता है। Panini's Ashtadhyayi contains 3996. Katyayana wrote a Vartikas. Patanjali wrote Mahabhasya. Behistun inscription confirms Persian control over Gandhara. Herodotus described India as a part of Persian imperial wall. Northern black polished ware is characteristic pottery of Mahajanpada period, and earliest punched mark coins appeared in 500 BC. Centrococcus चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है, विलियम जोन्स ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है? ये कुछ आपकी मेंस के डायमेंशन हो सकती हैं। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड लुक एट इट। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आगे का लेक्चर हम आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। And yeah, keep learning. Thank you so much.